जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, इस मत पंथ में एक सवाल और भी खड़ा होता है कि हमारे गुरु कौन। और इस मत पंथ में ही नहीं, अन्य मत पंथों में भी देखता हूँ कि हमारा गुरु कौन। यहाँ गुरु कौन का अर्थ है, बहुत लोग शिव नारायण स्वामी, हमारे आदि गुरु संतपति शिव नारायण स्वामी को ही अपना गुरु मानते हैं। तो जरा सा गुरु का अर्थ भी समझना होगा। गुरु का सीधा अर्थ है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का यह मतलब नहीं है कि रूम में रोशनी कर दिए, बल्ब जला दिए, अब आप अंधेरे में रात में बाहर में बैठे थे तो पकड़ के लाके रूम में घुसा दिया तो आप अंधकार से प्रकाश में आ गए। यहाँ पर यह चर्चा है कि आपके अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधकार है, रस्सी को सांप समझने वाला जो अज्ञानता है, ये शरीर को अजर अमर समझने वाला जो अज्ञानता है, आत्मा को नहीं समझने वाला जो अज्ञानता है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इसका कुछ पता ठिकाना नहीं है। ऐसे अज्ञानता को मिटाकर मैं कौन हूँ इसको बताने वाला, समझाने वाला, अपने अंदर महसूस कराने वाले को गुरु कहते हैं। नो की सिर्फ दीक्षा दे दिए, नामदान दे दिए और फिर साल साल में जाकर रुपया पैसा और धोती कुर्ता मांगने लगे। आप आध्यात्मिक रूप में कितना विकास कर रहे हैं, उस विकास को बताने वाले, अंदर के राह को दर्शाने वाले, जीवन के संपूर्ण विकास को करने वाले वे होते हैं गुरु। आज तो बहुत सारे गुरु मिलते हैं तो लोगों ने इधर उधर देखकर सीधे कहे शिवनारायण स्वामी ही गुरु हैं। तो गुरु जब हम बनाते हैं तो वह आमने सामने होना चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए। वह जो ज्ञान दान दे रहे हैं, नाम दान दे रहे हैं, वही वास्तव में गुरु होंगे। बशर्ते गुरु कैसा होना चाहिए यह शिष्य को सोच समझकर खोज कर करना चाहिए, क्योंकि गुरु के लिए कबीर साहब ने कहा कि शीश देकर भी अगर गर्दन कटा करके भी गुरु मिलता है तो वह कम है। तो गुरु साधारण चीज नहीं है, मतलब आप उस पर पूर्ण समर्पित हैं। वे कहे उठो तो उठना होगा, वे कहे बैठो तो बैठना होगा। ऐसा पूर्ण विश्वास के साथ गुरु के पास जाएंगे तो ही जीवन का कल्याण होगा। तो ऐसे गुरु भी होने चाहिए। शिष्य के साथ गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि उनको पता हो कि शिष्य के साथ क्या कराना है, कैसे उनके जीवन का कल्याण होगा, वे कैसे अपने इस भवसागर को पार कर जाएं, क्या क्या उसके साथ करना होगा, कैसे पूर्व जन्म के कर्म कटेंगे, कैसे उसका जीवन आगे बढ़ेगा, संत लोग की यात्रा कैसे होगी, ये बताने वाले गुरु हैं। बताने वाले हैं तो शिवनारायण स्वामी अभी मौजूद हैं हम लोगों के समक्ष? नहीं है। जो जीवित अवस्था में हमें नाम दान देते हैं वही वास्तव में गुरु हैं। और स्वामी जी इस मत पंथ को चलाए,
इस ज्ञान को दिए कि कैसे हम संत लोग को जाएंगे। ज्ञान तो उन्हीं का है, उन्हीं की पुस्तकों को पढ़ें, उन्हीं के ग्रंथों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करें। शिवनारायण स्वामी आगे बैठकर वे साधना विधि नहीं बताएंगे। तो जो साधना विधि बताते हैं वही गुरु हैं, और शिवनारायण स्वामी आदि गुरु हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति से हम लोगों को पूजा करनी चाहिए। लेकिन जो गुरु हमें दीक्षा दिए हैं, नाम दान दिए हैं, एक तो उन्हें पहले ही ठोक ठटाकर बढ़िया से चुन लें, और जब चुन लेने के बाद उस पर आप पूर्णतः समर्पित हो जाएं, इसमें कोई कोताही ना करें, और फिर उनकी भी श्रद्धा भक्ति से पूजा करें। अब सवाल यह है कि हम जिस गुरु को किए हैं, ध्यान करने के लिए नियम है, अगर जानते हैं आप लोग तो ठीक है, नहीं तो समझें। जिस गुरु ने हमें दीक्षा दिया है उस गुरु के तस्वीर को, फोटो को आगे रखकर सामने बैठकर एक टक उसे देखें, और फिर अपने अंदर आज्ञा चक्र पर उसे टिकाएं। ऐसा जब करते हैं तो फिर हमारा ध्यान टिकेगा। तो इसका मतलब है जब गुरु जी को अंदर टिकाएंगे तो ध्यान टिकेगा। इसका मतलब है वह गुरु जी हमारे लिए भगवान से भी ऊंचे दर्जे का है। तो क्या उसकी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए? उसकी श्रद्धा भक्ति से पूजा नहीं करनी चाहिए? अगर ऐसा समझते हैं तो हमारे ख्याल से भूल कर रहे हैं। आदि गुरु संतपति शिवनारायण स्वामी हैं, वो ठीक है अपने जगह पर, लेकिन ऐसे गुरु को करें जो शिवनारायण स्वामी के नियम कानून को ठीक से पालन करते हैं। वे खुद भी साधना करके उस पद को गए हैं और फिर उस मार्ग को आपको बता रहे हैं। तो शिवनारायण स्वामी परम पूजनीय हैं, उसके लिए कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन जिस गुरु ने आपको दीक्षा दिया वह भी परम श्रद्धा और पूर्ण पूजनीय हैं। इसलिए आदरणीय संत समाज, वर्तमान गुरु जो आमने सामने बैठकर आपको ज्ञान दे रहे हैं और आदि गुरु संतपति शिवनारायण स्वामी, वे तो पूज्य हैं ही। दोनों की श्रद्धा भक्ति से पूजा करनी चाहिए। और जो ध्यान नहीं किए हैं, नहीं करते हैं, वे इस बात को नहीं समझ सकते हैं और वे वर्तमान गुरु को झुठला सकते हैं, कह सकते हैं कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, तस्वीर हम इन गुरु का क्यों लगाएं, ये बेकार की बातें हैं। जब वह गुरु आपका कल्याण करने जा रहे हैं, उनका दर्जा, सदगुरु का दर्जा ब्रह्मा विष्णु महेश से जब ऊपर है, तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश का चित्र लगा सकते हैं, आपने सदगुरु का चित्र लगाकर पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आपकी बुद्धि की बलिहारी है। आदरणीय संत समाज, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि घोंघा डोका खाने वाले को गुरु कर लें। गुरु भी उस योग्य होना चाहिए जो कि उसकी तस्वीर लगाकर उसकी पूजा की जाए। घूम फिर कर मैं यह कहना चाहता हूँ कि गुरु को पहले ही छान के कर लें, उनके विचार को देख लें, 10 दफ़ा उनके सत्संग में जाएं, उनके विचार को देखें, सुने, और फिर आचरण को घूम फिर कर देखें कि क्या खाते हैं, क्या रहन सहन है, क्या ध्यान साधना है कुछ की नहीं। पहले ही सोच समझ कर देख लें, तब गुरु करें। और फिर ऐसे गुरु को करने के बाद श्रद्धा भक्ति से उसकी पूजा करें
और उनकी अनुपस्थिति में उनका चित्र सामने रखकर ध्यान करें, तभी कुछ होगा। और फिर उनके चित्र में ही सद्गुरु को ठहरा कर, जीवित सद्गुरु को ठहरा कर अपने जीवन का यापन करें। देखें कैसे सद्गुरु आपके भीतर प्रकट होते हैं। आदरणीय संत समाज, इसलिए कई दफ़ा इस फोटो पर भी चर्चा हुई, इसलिए मैंने इस वीडियो को दिया कि आदि गुरु संतपति शिवनारायण स्वामी को तो वे तो अतुलनीय हैं, लेकिन वर्तमान जो सद्गुरु हैं, गुरु हैं, उनकी भी श्रद्धा भक्ति से पूजा करें। इसमें जरा सा भी किंतु परंतु नहीं है, उनके प्रति भी श्रद्धा भक्ति रखें। आदरणीय संत समाज, बात को समझें। सिर्फ जो है पथ पंथाई के चक्कर में हम लोग बहुत सारे भूल कर रहे हैं, इसलिए समझदारी लानी होगी और यही सच्चाई है। चाहे आप हमें जो भी समझें, लेकिन सच्चाई यही है। इस तरह से अपने जीवन का पालन करें, यापन करें, तो ही हमारा कल्याण होगा। जहाँ दिक्कत हो साधना में, जो वर्तमान सद्गुरु हैं उनसे ही पूछ कर ज्ञान को ठीक करें। शिवनारायण स्वामी बताने नहीं आएंगे। ग्रंथों में बात लिख गए, उस ग्रंथ में लिखी बात को कौन समझाएंगे? तो जो वर्तमान गुरु हैं वही समझाएंगे। इसलिए श्रद्धा भक्ति से उनकी भी पूजा करें। आदरणीय संत समाज, मैं इस गुरु और सद्गुरु तथा आदि गुरु संतपति शिवनारायण स्वामी पर चर्चा की। इस बात को समझने की आवश्यकता है, अन्यथा भटकाव में हैं हम लोग। आज इतना ही कहकर विराम लेता हूँ। जय गुरु संतपति।